वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, मैं आज आप सबके सामने एक ऐसा केस लेकर आया हूं जिसमें एक लड़की की जिंदगी खत्म हो गई। एक ऐसा कातिल जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया। आज हम बात करेंगे मनीषा मर्डर केस के बारे में, जिसमें इंसानियत, कानून और इंसाफ सब गहराई में आ गए। चलो शुरू करते हैं इस कहानी को, जिसमें मोहब्बत, खून, दोस्ती सब कुछ शामिल था। मनीषा एक आम सी लड़की थी, एक छोटे से गांव से ताल्लुक रखती थी। उसकी फैमिली भी मिडिल क्लास ही थी। सपने बड़े थे लेकिन जिंदगी की राह इतनी आसान नहीं थी। मनीषा को पढ़ाई का बड़ा शौक था और वो आगे जाकर अपनी फैमिली का नाम रोशन करना चाहती थी। उसकी जिंदगी एकदम सिंपल थी। घर, स्कूल, कॉलेज, दोस्त सब कुछ सिंपल थे। लेकिन उसकी सिंपलिसिटी के पीछे छुपी हुई थी उसकी कहानी, जो उसे मौत तक ले गई। एक दिन जब मनीषा हमेशा की तरह अपने घर से निकली, किसी ने नहीं सोचा था कि वो जिंदा घर वापस लौट के नहीं आएगी। शाम तक उसका फोन स्विच ऑफ आने लगा। घर वालों को परेशानी लगी होने। खोज शुरू हुई और मनीषा के परिवार ने पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस जब उसे ढूंढने निकली तो एक खेत में उसकी लाश पड़ी मिली, तो उसने सबके पैरों तले से जमीन खींच ली। लाश देखकर सबके होश उड़ गए और मनीषा के शरीर पर मारपीट के निशान थे और उसके गले पर भी बहुत बड़ा एक निशान आया था। ये स्पष्ट था कि यहाँ पर एक मर्डर हुआ है, लेकिन सवाल ये था कि मनीषा का कत्ल किसने किया, क्यों और किस वजह से एक मासूम लड़की को अपनी जान गंवानी पड़ी। पुलिस ने शुरुआत में मनीषा के फ्रेंड्स और रिलेटिव से पूछताछ की। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला कि कुछ लोग थे मनीषा को तंग करते थे। एक लड़का था जो उसे बहुत टाइम से परेशान कर रहा था। जब पुलिस ने उसे पकड़ा और पूछताछ की, तब कहानी में एक नया मोड़ आया। एक तरफ दोस्त लोग पुलिस को अलग अलग वर्जन्स बताते, दूसरी तरफ फैमिली इंसिस्ट करती रही कि मनीषा की जिंदगी में सब नॉर्मल था। लेकिन जब कॉल रिकॉर्ड्स चेक की मनीषा की, तो तब सामने आई कि मनीषा को कुछ धमकियां मिल रही थी बड़ी देर से कॉल्स पे। जब मनीषा की खबर मीडिया पर पहुंची तो पूरे एरिया में अफरा तफरी मच गई थी। न्यूज चैनल्स इस केस को बार बार दिखाने लगे और पब्लिक ने भी सड़क पर उतरकर प्रोटेस्ट किया। मनीषा के कातिल को फांसी दो, ये नारे लगाने लगे। ये सिर्फ एक मर्डर ही नहीं रहा, ये एक आवाज बन गई लड़कियों की सुरक्षा और इंसाफ की डिमांड के लिए। पुलिस ने केस को रजिस्टर करके चार्जशीट तैयार की। कोर्ट में ये मुद्दा उठाया गया, लेकिन जैसे हर बड़े केस में होता है, यहाँ भी वही हुआ। सबूतों की कमी, गवाह मुकरने लगे, जिसकी वजह से केस लंबा खिंचता चला गया। एक तरफ मनीषा की फैमिली इंसाफ के लिए रोती रही, दूसरी तरफ मुस्लिम अपने आप को बेगुनाह साबित करते रहे। सबसे ज्यादा दर्द मनीषा के माँ बाप को था। एक बेटी जिसमें पूरे घर की खुशी थी, वो कुछ पल में चली गई। कोर्ट के बाहर माँ बाप गिड़गिड़ाते रहे कि मेरी बेटी का क्या कसूर था। उसकी आंखों के आंसू का दर्द ने लोगों के दिल तोड़ दिए। हर किसी ने सोचा, अगर मनीषा जैसी लड़की के साथ ये हो सकता है तो फिर सुरक्षित कौन है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक आई विटनेस सामने आया। उसने पुलिस को बताया कि मैंने मनीषा को एक दिन कुछ लड़कों के साथ जाते हुए देखा था। इस विटनेस के बयान से केस में एक नया मोड़ सामने आया। उन लोकेशन, फोरेंसिक रिपोर्ट्स और डीएनए टेस्ट ने भी पुलिस को एक नई डायरेक्शन दी। धीरे धीरे सबूत जुड़ने लगे और पुलिस ने असली कातिल को पकड़ लिया। लंबे अरसे के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और कातिल को फांसी की सजा सुनाई। लेकिन मनीषा के परिवार के लिए एक छोटी सी खुशी थी, लेकिन अब मनीषा उनके घर कभी भी वापस नहीं आती। कानून ने कातिल को तो सजा दे दी, लेकिन अब घर का चिराग कभी रोशन नहीं होता। दोस्तों, मनीषा का कत्ल एक कहानी नहीं है, ये सच्ची और हकीकत है, जो हमें ये सिखाता है कि हमारे समाज में अभी भी लड़कियों की सुरक्षा कितनी बड़ी समस्या है। तब तक कानून अपना सख्ती से काम नहीं करेगा और लोग अपनी सोच नहीं बदलेंगे, तब तक मनीषा जैसे केस होते रहेंगे। हमें मिलकर एक ऐसा समाज बनाना होगा जहाँ लड़की की सुरक्षा हमेशा महफूज रहे, जहाँ इंसाफ तुरंत मिले और कातिल को सजा तुरंत मिल जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।